हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको उदारीकरण क्या है, उदारीकरण किसे कहते हैं, लिबरलाइजेशन, इस पर चर्चा करने जा रही हूँ। तो वास्तव में उदारीकरण मतलब उदार नीति को अपनाना। उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिससे देश के शासन तंत्र द्वारा अपनाए जा रहे हैं, हमारे जो देश के शासन तंत्र है वो जो प्रक्रिया अपना रही है, अर्थात लाइसेंस, नियंत्रण, कोटा, प्रशुल्क आदि प्रशासकीय जो अवरोध हैं उसको कम करना, ताकि देश के आर्थिक विकास के मार्ग खोले जा सके। मतलब जितने भी सरकार जो है उद्योग धंधे वगैरह हैं उनके लिए जो नीतियाँ बनाती हैं, उनकी नीतियों के संबंध में कुछ आरक्षण देना। मतलब जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों में ढील देना, कुछ कमी करना, तो उसी को हम बोलेंगे उदारीकरण। उदारीकरण मतलब उदार नीति। जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं नियम कानून निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में, उस नीति में ढील देना या कमी लाना, प्रतिबंधों को थोड़ा कम करना, तो इसी को हम कहेंगे उदारीकरण। उद्योगों के संबंध में सरकार ने जो है निम्न नीति अपनाई है, जिसमें पहला जो है लाइसेंस पॉलिसी, लाइसेंस नीति। लाइसेंस नीति में जो है कुछ उद्योग या क्षेत्र हैं, जैसे कि मुख्य रूप से अल्कोहल ड्रिंक्स, सिगरेट, प्रतिरक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोट, खतरनाक रसायन, ड्रग्स वगैरह जो हैं, इसके लिए सरकार ने जो है लाइसेंस की अनिवार्यता की है। वर्तमान में केवल 6 उद्योगों के लिए लाइसेंस अनिवार्य हैं। तो मैंने आपको बताया अल्कोहल, सिगरेट, प्रतिरक्षा, औद्योगिक विस्फोट या जो खतरनाक रसायन हैं, इसको छोड़कर जो शेष उद्योग हैं उसके लिए सरकार ने अनिवार्यता को खत्म कर दी है। अब दूसरा जो है एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार कानून में रियायत। उसी प्रकार से सरकार ने जो है कुछ और भी छूट दी है। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार जो है उसमें MRTP एक्ट को संशोधित किया है और बिना पूर्व अनुमति के फर्मों को अपनी क्षमता और विस्तार और अपनी क्रियाओं का विविधीकरण करने में छूट दी है। अब 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति वाली जो कंपनी है वो अपना विस्तार करने के लिए उनको सरकार की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सब बुक में दिया हुआ है, आप इसको जैसा दिया हुआ है उसके अनुसार ही देख के नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे। उसी प्रकार से उत्पादन क्षमता में वृद्धि, बिना रोक टोक के नीति के अंतर्गत उद्योग बाजार की आवश्यकता अनुसार उत्पादन क्षमता में वो वृद्धि कर सकते हैं। उसी प्रकार से उत्पादन की स्वतंत्रता, बाजार की ज़रूरतों के मुताबिक उत्पादक जो है वस्तु का उत्पादन करेंगे और वो उत्पादन में विविधीकरण को अपनाएंगे। उसी प्रकार से सरकार ने लघु उद्योगों के विनियोग सीमा में भी वृद्धि की है। 2016 के अनुसार अब निर्माण क्षेत्र में विनियोग 25 लाख रुपए, लघु उपक्रम के लिए 5 करोड़ तथा मध्यम क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आयात के लिए खुले बाजार से विदेशी विनिमय खरीदना। तो इस तरीके से उदारीकरण का सीधा सा मतलब ये होता है कि बहुत सारे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र हैं जिसके संबंध में सरकार ने अपनी उदार नीति अपनाई है, अर्थात जो सरकार लाइसेंस वगैरह देती है तो उसके संबंध में जो है कुछ छूट दी है, तो इसे ही हम कहेंगे उदारीकरण। थैंक यू।